हैं चुनाव की, क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। आज 288 सीटों पर महाराष्ट्र में वोटिंग जारी है। वहीं की तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे। ये सबसे बड़ा इम्तिहान इसलिए है क्योंकि चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, दोनों क्षेत्रीय दलों के दो फाड़ होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। 288 सीटों पर महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है, तो 38 सीटों पर दूसरे दौर की वोटिंग झारखंड में चल रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव में भी आप देख रहे हैं 2027 का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी फिसली और समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ दिग्गजों की वोटिंग आपको दिखा रहे हैं, बारामती जहां से चुनावी मैदान में अजित पवार हैं, उनके भतीजे को शरद पवार ने उतार दिया है, योगेंद्र यादव को, और वहां की लड़ाई दिलचस्प है। बारामती की सीट को समझिए, ऐसी जगह है जहां से 6 बार विधायक रहे शरद पवार, 7 बार अजित पवार, और अजित पवार काफी हद तक एनसीपी का काम बारामती और आसपास के इलाकों में देखते थे। अजित पवार वहां से चुनावी मैदान में है। मोहन भागवत की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संघ प्रमुख भी वोट डालने पहुंचे। शायना एनसी एकनाथ शिंदे के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 14 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो एकनाथ शिंदे के मशाल वाले सिंबल पर शिवसेना की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुनेत्रा पवार जो कि पत्नी है अजित पवार की, पिछली बार चुनावी मैदान में बारामती सीट से ही वो सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई थी और हार गई थी। अब आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर को, बेहद सुस्त लेकिन अभी तक की रफ्तार। मुझे लगता है कि ये उदासीनता शुरू के वक्त पर मतलब कुछ प्रश्न खड़े कर रही है। वो इसलिए क्योंकि 60% से ऊपर लगातार महाराष्ट्र में इससे पहले चाहे वो 2009 के चुनाव हो, 14 हो, 19 हो, हमेशा हुआ है। ऐसे में अगर इतनी कम वोटिंग, और उपचुनाव में भी आप देख रहे हैं बहुत कम है। गाजियाबाद में 5.5%, सीसामऊ में देखिए, सब मतलब हर जगह वोटिंग की रफ्तार बहुत कम है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक लगभग 13% वोटिंग हो गई है। अगर आपके इलाके में वोटिंग है, ये आपकी ताकत है, लोकतंत्र में आपकी यही पहचान, यही आपका अस्तित्व है। इसलिए जरूर वोट डालने जाएं और अपने चयन से ये तय करें कि आने वाले वक्त में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी नीतियों को महत्व मिलेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज की सुबह एक और लड़ाई से शुरू हुई है जिसमें बीते दिन विनोद तावड़े के अगर कैश कांड पर चर्चा है तो सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन कांड का आरोप लगा रही है बीजेपी। सुले के खिलाफ आरोप को लेकर अजित पवार ने कहा है टेप में सुप्रिया सुले की ही आवाज है, बातचीत दिखाई दे रही है सुप्रिया सुले की। अब ये बिटकॉइन धांधली का आरोप, बिटकॉइन कांड का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है सुप्रिया सुले में। आइए आपको सुना देते हैं। सुप्रिया सुले इनकार कर रही हैं, कह रही है अजित पवार की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वहीं अजित पवार कह रहे हैं मैं इन दोनों को जानता हूं। जो बातचीत सुनाई दे जा रही है, आवाज सुप्रिया सुले की ही है, सुनिए। सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहां कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम, टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया है, तो वो भी आवाज उनका ही, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज, दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो सुप्रिया सुले ये कह रहे हैं कि गलत वीडियो की शिकायत ये लोग कर रहे हैं। अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार चुनावी मैदान में हैं, वो शरद पवार की पार्टी की तरफ से वहां पर उतारे गए हैं। अपने ही भाई, अजित पवार के अपने भाई के बेटे हैं वो। आइए आपको सुना देते हैं, शरद पवार से भी इसी बिटकॉइन कांड के आरोपों पर जवाब लिया गया है, वो क्या बोलते हैं सुनिए। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से।